उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ के लिए लोगों का आक्रोश है। लोग उबल रहे हैं। ऋषिकेश से पौड़ी तक सड़कों पर लोग नजर आए। रसूखदार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच अंकिता का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें वो सुबक सुबक कर रो रही है और मदद की गुहार लगाती है। अंकिता का ये ऑडियो मर्डर से ठीक पहले का बताया जा रहा है। क्या अंकिता कुछ राज बताना चाह रही थी? क्या है इस ऑडियो टेप की सच्चाई? ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सीएम धामी ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। सुना आपने? ये आवाज है 19 साल की बेटी अंकिता की। हेलो मैम, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चल, वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चल ना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। पुलिस इस ऑडियो टेप की जांच कर रही है कि क्या सच में ये अंकिता की ही आवाज है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चलता है कि ये अंकिता के ही रोने की आवाज है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। इस ऑडियो टेप को अंकिता के मर्डर से ठीक पहले का बताया जा रहा है। मैम मैम, अंकिता बार बार रो रही है, चीख रही है अंकिता। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। लेकिन अंकिता की कोई मदद करने नहीं आया। मैम मैम, अंकिता को हत्यारों ने पहाड़ से नीचे नहर में फेंक दिया। उन्नीस साल की बेटी की हत्या के बाद उत्तराखंड का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी, लेकिन पुलकित ने उसकी गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश की, उस पर गलत काम करने का दबाव डाला। जब अंकिता ने इनकार किया तो उसे नहर में फेंक दिया। इस हत्या के बाद उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश है, सीने में आग धधक रही है, गुस्से में लोग बेकाबू हो रहे हैं। अंकिता के पिता ने अपनी लाडली के शव की शिनाख्त कर दी है, लेकिन अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वहां लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। गुस्से की आग में जल रही भीड़ ने अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हमने इसका संज्ञान लेते हुए सीधे ही जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको जेल भेजा है और सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ जो उनका अवैध निर्माण था वन भूमि पर, सरकारी भूमि पर, उस निर्माण को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और ध्वस्तीकरण कार्रवाई के साथ साथ पूरे उस रिजॉर्ट को सील किया गया है, जिससे कि फॉरेंसिक जांच ठीक प्रकार से हो पाए। पुलकित के जिस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है उसी के एक कमरे में अंकिता भी रहती थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई में कहीं सबूत तो नष्ट नहीं हो गए। इस पर सीएम धामी ने क्या कहा, सुनिए। भी साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को पूरी तरह से साक्ष्य बचे रहें, साक्ष्य सुरक्षित रहें, उसके लिए वहां पर सारे के अंदर के जितने भी उनके रूम हैं उन सारे रूमों को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने उसको सील कर दिया है। उसमें फॉरेंसिक की जांच होगी और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने आश्वासन दिया है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हो रहा है। लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।